ये एक ग्रोसरी स्टोर बनने जा रहा है। इस स्टोर का साइज़ बता दूं मैं आप लोगों को 2500 स्क्वायर फीट में है पूरा। और ये रात रात में कंप्लीट करके खड़ा कर दिया है इन लोगों ने। इस कंपनी ने रात रात में पूरा स्टोर मैनेज कर दिया। बताता हूँ कैसे। ये जो रैक दिखाई दे रहे हैं ना, आप लोगों के फ़ायदे के लिए वीडियो लेके आया हूँ, बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये देखो पहले तो एरिया 2500 स्क्वायर फीट में एरिया है। ये 2500 स्क्वायर फीट कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा एरिया है। और रैक की कॉस्ट सबसे कम है। पूरी डिटेल में बताऊँगा आप लोगों को। सबसे पहले तो ये देखो कलर कॉम्बिनेशन ऊपर का और नीचे का इस तरीके से। पंजाब में हूँ फिलहाल, पंजाब का। ये कौन सी जगह है पाजी, कौन सी जगह है? कपूरथला, पंजाब के कपूरथला में इस तरीके का ये सेटअप हमने किया है। चलो डिटेल में बताते हैं आप लोगों को कैसे कैसे फ़ायदा कराते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर, मेरे यूट्यूब चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। फिलहाल हूँ मैं पंजाब के कपूरथला में। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया 2500 स्क्वायर फीट का एरिया है ये। और इन भाइयों ने हाईबून स्टील प्रोडक्ट के नाम से कंपनी है। कंपनी ने रात रात में पूरा 2500 स्क्वायर फीट का एरिया कवर कर दिया। इसको बना के पूरा सेटअप आप लोगों को दिखाई दे रहा, पूरा बना दिया है। कैसे कैसे बनाया आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ। और ये रखने का क्या फ़ायदा है वो भी बताऊँगा, क्यों ये आपको लगाना चाहिए, डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आज का जो टाइम है वो टाइम जो पुरानी दुकानें थी, अब वो टाइम जा चुका है कि पहले की जो दुकानें थी लाला जी बन के बैठते थे हर फील्ड में, चाहे ग्रोसरी स्टोर हो या कपड़े का रेडीमेड की शॉप हो, कोई भी दुकान हो, तो सभी यही चाहते हैं कि थोड़ी सी लुक आए। अब लुक कैसे आएगी? ये रैक रखने से लुक आएगी। अगर हम इसमें लकड़ी का सेटअप कर देंगे तो लुक नहीं आएगी। आप लोगों ने देखा होगा मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो उसमें होता क्या है, इसी तरीके के आप लोगों को रैक दिखाई देते हैं। कोई भी बंदा कस्टमर जाता है कहीं से भी सामान उठा लेता है। इसका फ़ायदा बता रहा हूँ। एक जो पहले की दुकानें होती थी जिसमें वुडन का काम होता था, लकड़ी के रैक होते थे, कभी किसी ने, आप में से ही किसी ने, कोई भी बंदा जाके किसी स्टोर के अंदर उस वुडन के रैक में से कोई सामान नहीं लिया होगा, क्योंकि उसमें वो फैसिलिटी होती ही नहीं है। ये रखने का फ़ायदा क्या है कि इसके अंदर आप कुछ भी सामान रखो जो आपको, आपसे रिलेटेड है, जिस चीज़ के आपने स्टोर करा है, ग्रोसरी स्टोर है या फिर कपड़े का कुछ भी गारमेंट्स की शॉप करना चाहते हो, कुछ भी XYZ। तो ये रखने के बाद आपको प्लस बेनिफिट क्या मिलेगा कि कस्टमर है ना सीधा दुकान के अंदर आएगा, ना कि गेट पे खड़ा रहेगा। और उसका बेनिफिट बताता हूँ क्या होने वाला है। कस्टमर जैसे ही अंदर आएगा, अभी ये पूरी रैक भरी पड़ी है, मान लीजिए पूरी रैक भरी पड़ी है, कस्टमर को 1-2 प्रोडक्ट यहाँ से चाहिएगा, वो 4, 5, 7 जितने भी प्रोडक्ट देखेगा, घूम के पूरे एरिया में घूम के देख सकता है, जो उसका दिल करेगा वो ले सकता है। और जो वुडन के होते थे उसमें क्या होता था, उसमें सीधा सीधा कस्टमर को अगर चीनी या कुछ और, या एक ड्रेस ही लेनी है, स्कूल की ड्रेस या कुछ भी लेना है, XYZ, कुछ एक शर्ट लेनी है, तो वो बाहर से ही बोलता कि मुझे ये चाहिएगा। पर इस मॉडर्न ज़माने में इन रैकों ने सभी दुकानदारों के मुनाफे को ना डबल कर दिया है। एक चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं आप लोगों को, इतने बड़े एरिया में क्यों लगाया है इन लोगों ने, उसका फ़ायदा बताता हूँ आप लोगों को। देखो, अगर छोटा एरिया है तो उसमें भी रख सकते हो। अब ये नहीं है कि आपके पास इतना बड़ा एरिया है, नहीं है तो आप मत करो। छोटा एरिया है, मेरा छोटा एरिया है, मैंने स्टोर कर रखा है, आप लोगों को पता ही है, तो उसमें भी छोटे एरिया में भी आप ये काम कर सकते हो। और बड़े में तो क्या ही बात है, सारा सामान आपका इसमें आ जाएगा। दूसरा फ़ायदा बता देता हूँ, चलो वुडन में और लकड़ी में। लकड़ी का क्या होता है, आप लोगों ने बहुत, जो जिसका पहले से स्टोर है, अगर नहीं है तो भी पता होगा, जो वुडन का होता है रैक, उसमें ना दीमक लग जाती है और वो 3, 4, 5 साल के बाद ख़राब होना शुरू हो जाता है। वो दीमक लग के सारा सामान आपका बिखर जाता है, ख़राब हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो, पहली बात तो दीमक का कोई है ही नहीं चांसेस, क्योंकि ये लोहे का है। दूसरा इसका बेनिफिट बता दूं मैं आप लोगों को, ईजी टू मूव है। आज आपने, मान लीजिए आपका एक स्टोर है या छोटी दुकान है, 2000 स्क्वायर फीट में है, 1000 स्क्वायर फीट में, 500 में है। अब आपका दिल किया कि भाई मुझे तो ये रैक है ना उठा के यहाँ लगाना है, कुछ नहीं करना, सीधा इसको रैक को, 1 मिनट में कैमरामैन को बोलना चाहूँगा, इधर दिखाना एक बार, सीधा उठाया इसको और वहाँ रख दिया। लकड़ी का ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर लकड़ी का दीवार पे फिट होगा, पहली बात तो वो इस तरीके की जो पीछे की दीवार होती है ना, बीच में तो होता ही नहीं लकड़ी का, वो दीवार में फिक्स हो जाएगा। दूसरा बताऊं, आप अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हो।
यहाँ से निकालो। अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रोडक्ट है जैसे बड़ा है, उसकी हाइट ऊपर है, तो इसको इसमें डाल दो ऊपर, बस इजी है। तो बहुत इजी है इसको इंस्टॉलेशन करना, आप खुद भी कर सकते हो। ये है कि कंपनी, बल्कि स्टार्टिंग में आप लोग जब लोगे, कंपनी आपको इंस्टॉल करके देगी, सारा आपको बताएगी कि किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है। वैसे खुद भी पता चल जाएगा खैर आपके पास होने के बाद। अब दूसरा फ़ायदा बताता हूँ इसका, क्या होने वाला क्या है। देखो इसके नीचे जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है ना, मॉल्स हैं, मॉल में ना बच्चे भी आते हैं। अब इस स्पेस में देखो, मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, दिखाना, इसके नीचे ना ये स्पेस है, दिख रहा है। इस स्पेस में होगा क्या, इसमें भी सामान है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसमें से छोटे बच्चे भी आएंगे या किसी से भी कोई सामान गिर जाए तो वो सीधा इसके नीचे चला जाए, हो सकता है गुम हो जाए, तो इसके नीचे जाएगा। अब इसके नीचे से हम लोग क्या करेंगे, आराम से नीचे झुक के कुछ भी सामान, जो भी कुछ होगा, अगर इसके नीचे जाएगा तो वो निकल जाएगा। और अगर लकड़ी का होगा, लकड़ी की क्या होगी, दीवार पे होगी, ऐसे इस तरीके की दीवार पे होगी फिटिंग, ठीक है। उसमें क्या होगा, 1% मान के चलिए कि लकड़ी की फिटिंग दीवार के साथ ऐसे है, XYZ कुछ भी सामान नीचे गिर गया या फिटिंग से पीछे गिर गया तो वो तो ख़राब ही होगा, वो ठीक नहीं होगा। क्यों, वो सामान ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है उसका पता ही नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को सामान दिखाई देगा इसके नीचे। इसका एक प्लस बेनिफिट ये भी है। तो एक दो बेनिफिट मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि क्या क्या इसके बहुत बेनिफिट है। देखो मुझे तो पर्सनली, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है इस रैक की वजह से। इस रैक की वजह से मार्केट बनती है। कैसे बनती है मार्केट, आप लोग की अगर छोटी दुकान भी है ना, तो आप लोग ये जो आपके एरिया में कस्टमर है ना, वो ये सोचेंगे कि मार्ट खुला है हमारे एरिया में और बड़ा स्टोर है। अगर कितना भी बड़ा स्टोर कर लो आप, एक मॉल तक का सेटअप ये कंपनी करके देगी आपको, बड़े स्टोर का, बड़े मॉल का, जिसमें XYZ सारे आइटम, आप सिर्फ ग्रोसरी नहीं, जिस तरीके से मॉल में सारा सेटअप होता है ना, वही सेटअप कंपनी करके देगी। तो इसका प्लस बेनिफिट में क्या बता रहा था कि देखो जो ऐसे छोटा है, मीडियम है, बड़ा है, कितना भी है, कस्टमर अपने आप सामान उठाएगा। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, उसका बेनिफिट क्या होने वाला है, एक लेने आएगा 10 लेके जाएगा, प्लस उसको लगेगा कि मैं चाहे इसमें लोकल आइटम भी रखा हो, पर उसको ये लगेगा कि यार मॉल में आए हैं, बढ़िया आइटम होगा। और एक पुरानी सी दुकानें होती हैं जैसे, उसमें रख देते हैं, उसमें लगेगा ही नहीं कि कुछ ऐसा है। तो बहुत फ़ायदा है इसका। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके खर्चे की, कि कितना खर्चा इस पर आ सकता है। देखो खर्चे की अगर बात करें तो इसका है ना, मान के चलना आपके एरिया के हिसाब से ही होगा। अगर आपका छोटा एरिया तो कम होगा, बड़ा है तो ज़्यादा होगा, एरिया के हिसाब से होगा जितना भी आपका एरिया है। पर जैसा कि मैं अपने के हिसाब से ही बताऊं कि मेरा कितना एरिया था, मेरा स्टोर है 10 बाय 26 का। आप लोगों ने वीडियो में देख भी रखा होगा, साइड पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये मेरा स्टोर है। तो मेरे स्टोर पे मेरा खर्चा, टोटल खर्चा सिर्फ रैक का आया था 1.5 लाख रुपए। उस 1.5 लाख में अगर हम लकड़ी का भी बनवाएंगे ना, लकड़ी का कितने का बनेगा, मेरे ख्याल से 1 लाख से कम तो वो भी नहीं बनेगा। उसमें होगा क्या, जो मैं प्रॉब्लम मैंने बताई लकड़ी में, ये प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और किसी और को खाली मैं ये ग्रोसरी वालों के लिए नहीं बता रहा, कुछ भी XYZ किसी को मेडिकल शॉप भी खोल दिया ना, वो भी ले सकता है इसको। तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है और आराम से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा लुक अच्छी आए, कस्टमर बनना चाहिए हमारे पास। चलिए फर्स्ट रो में लेके आते हैं अब आप लोगों को। ये देखो, ये रैक सबसे पहले ये लगाए। ये आप लोगों को पता है क्यों लगाए गए हैं? इनका क्या काम है कि जैसे कोई भी लड़ी होती है, सामान होता है, कुछ लटकाने वाली, टांगने वाली जो चीज़ें होती है ना, उसके लिए बनाया गया है स्पेशल ये। और ये ऐसा नहीं है कि दीवार में पेस्ट कर रखा है, ये देखो दीवार से बिल्कुल हटके है, दीवार में कोई भी रैक नहीं लगा रखा है, मतलब ड्रिल से कोई भी पेस्ट नहीं कर रखा। आप किसी भी रैक को निकाल सकते हो आराम से। तो इसका तो ये काम है कि कितनी भी लड़ी इस पर रखो, कुछ भी टांगने का जो आइटम होता है वो टांगो। दूसरा, इसके बाद ये देखो किस तरीके से इन्होंने, अब इतनी जगह बची थी, इसको कवर कर दिया लास्ट में। ये देखो, अगर ये इतनी है, इन्होंने पहले कोटेशन भेजी। एक चीज़ बता दूं मैं ये बताने से पहले, ये कंपनी क्या होता है, या तो आप अपने हिसाब से अपना एरिया बता दो कि कितना एरिया है, किस किस तरीके से, या फिर कंपनी का कोई बंदा आएगा आपके एरिया को पूरा मापेगा,
पैमाइश करेगा, उसके हिसाब से फिर आपको रैक बना के देंगे। तो ये देखो स्टार्टिंग में ये लगा दिया, फिर इसी के हिसाब से यहाँ पे ये पिलर है ना, और यहाँ पे ये पिलर है, इनके बीच बीच में ये रैक बना दिया इन लोगों ने। लास्ट में फिर ये पिलर है जैसे। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये बना के कि साइज़ बता दिया, कुछ भी बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। फुल डेकोरेटेड तरीके से होगा, मतलब अच्छा लगे, जो लुक में भी अच्छा लगे। अब ये जैसे लग रहा है, हाँ भाई अच्छा है, लग रहा है ना, ये सेंटर रैक है, ये सेंटर रैक है, सेंटर में लगा दिए। बीच में देखो डिस्टेंस कितना दे दिया, ये देखो ये भी पीछे सेंटर रैक है, वो सेंटर रैक है, इसके बीच में डिस्टेंस दे दिया। आराम से 2-3 बंदे आराम से निकल सकते हैं। इनका फ़ायदा क्या है, सामने से कोई भी कस्टमर आता है, सामने से सामान रखा हुआ मिलेगा आप लोगों को, अच्छा लगेगा, लुक आएगा। अब चलो 1-2 चीज़ें और बता देते हैं इसके फ़ायदे की। ये देखो इसको ना बोलते हैं स्टॉपर, ठीक है, ये है स्टॉपर। इसमें होता क्या है, मान लीजिए कोई सॉस की बोतल है, जैम की बोतल है, कुछ भी है, कांच की कोई भी बोतल है या कांच की नहीं भी है, वो यहाँ पे रखी है। अब पीछे से यहाँ तक आएगी, ये तो है नहीं कि पूरी 1-2 ही बोतल है। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा या बड़े से ही कुछ गलती से वो गिर जाए, अगर ये ना हो, हम इसको निकाल देते 1 मिनट के लिए, यहाँ रखी है, मान लो सीधा नीचे गिरेगी, वो टूट जाएगा, नुकसान हो जाएगा 100-150 रुपये का। इसका यही बेनिफिट है कि इससे कुछ भी सामान नीचे नहीं गिरेगा, स्टॉपर इसी को बोलते हैं। दूसरा ये दिख रहा है आप लोगों को, इसके अंदर आप उस प्रोडक्ट का रेट प्राइस डाल सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट। मान लीजिए यहाँ पे आपने तेल रखा है, तो यहाँ पे तेल का प्रिंट निकाल के और इसमें लगा सकते हो। इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर लगा, ये इसके अंदर लगाना है इतने हिस्से में, जितने हिस्से में जो प्रोडक्ट है उसके सामने ये लगा सकते हो। रेट चेंज होता है तो उसको निकालो, दूसरा डाल दो, बहुत ईजी है, समझ गए। अब इसी तरीके से ये है, आप लोगों ने मॉल्स में देखा होगा, इस तरीके के फुटवेयर टाइप में होते हैं। इसमें होगा क्या है, इसमें ना स्टील की बास्केट रखी जाएंगी, स्टील की बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी जो गोल गोल बास्केट टाइप आती हैं वो रखी जाएंगी और एक में आ जाएंगी। वो तो स्टील के हिसाब से होगा, लेकिन ये उसके लिए है। अब ये भी नीचे क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि फ़र्श ख़राब ना हो, नीचे से कुछ सफाई करनी हो तो नीचे से सफाई भी हो जाएगी। चलो अब आगे लेके आता हूँ। ये थोड़ा सा इसको अवॉइड करना, क्योंकि ना अभी रात को इन्होंने काम पूरा किया, मुझे लगा कि क्यों ना मुझे अभी शूट करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सामान रख दिया ना फिर वो चीज़ नहीं पता चलेगी आपको जो खाली में अभी पता चल रहा है। सामान रखने के बाद सभी एक जैसे लगते हैं कि भाई किसी मॉल में घुस गया, पर ऐसा नहीं है। अब ये देखो, ये ट्रॉली है, ये भी कंपनी प्रोवाइड करके देगी आप लोगों को। ये है, इसमें झाड़ू वगैरह, वाइपर वगैरह रख सकते हो, ये भी कंपनी प्रोवाइड करके देगी। एक चीज़ दिखाऊंगा, ये देखो 2 काउंटर लगाए हैं इन लोगों ने, एक यहाँ पे और एक शायद उस साइड में लगाया जाएगा। इसका क्या प्लस बेनिफिट है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो अगर इसी तरीके की लुक ऊपर की है, यही डिज़ाइन हमने रैक का बना दिया और सेम यही डिज़ाइन काउंटर का बनाया है। अब यहाँ पे कंप्यूटर रखा जाएगा। ये जो बिलिंग मशीन आएगी ना, ये ड्रॉर को ऑटोमेटिक एंटर मारोगे और ये ड्रॉर ऑटोमेटिक बाहर निकल के आएगी। इस तरीके का ये सेटअप करके दिया है, ये ट्रॉली सेट करके दी है। 2 काउंटर बिलिंग मशीनों के काउंटर हैं और दोनों के एक काउंटर, 2 काउंटर, एक उधर एक इधर, और दोनों के साथ ये कंप्यूटर जिस पे रखा जाएगा, ये टेबल है और साथ में ये ड्रॉर है। जैसे ही कोई किसी कस्टमर आया, उस कंप्यूटर में एंटर करना है और ये सीधा ड्रॉर बाहर आएगा, जो भी कुछ है, मतलब उसका लॉक वगैरह, ठीक है। और ये चीज़ें बता दूँ मैं, ये क्या रखा हुआ है, ये है जैसे कोई कस्टमर आया, बाहर से कस्टमर आता है, सीधा इसको बाहर रखा जाएगा। वहाँ पे इसमें हेलमेट है, कोई बैग है, क्योंकि मॉल्स में चोरी वगैरह होती है तो ये भी ज़रूरी है, कोई बंदा चोरी ना कर सके। बाकी ये कुछ लुक है, पंखे भी सेम इसी कलर के लगा रखे हैं। एक प्लस बेनिफिट और बता देता हूँ आप लोगों को, ये देखिए, मान लीजिए ये लकड़ी का रैक है, लकड़ी का है नहीं वैसे, अगर यहाँ पे लकड़ी का होता तो क्या होता, चूहे तो आएंगे दुकान में, कोई भी दुकान हो भाई, कपड़े की हो, किराना की हो, परचून की हो, ग्रोसरी की, सुपरमार्ट, कुछ भी हो, चूहे आएंगे। तो अगर चूहे आ गए, यहाँ पे कपड़े रखे हैं या ग्रोसरी का कुछ आइटम रखा है, ये लकड़ी की फिटिंग है, वो चूहा लेके इसके पीछे भाग जाएगा। फिटिंग फिक्स है, आप उसको निकाल ही नहीं पाओगे। ये सिस्टम ऐसा है, इसको खींचा, पीछे से सामान निकाला और चूहे को भगाया, है ना बड़ा फ़ायदे का। देखो आप लोग ये सोचते होगे कि ये क्या फालतू की बातें, लेकिन ये फालतू की बातें नहीं, मेरा अपना स्टोर है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास था लकड़ी की फिटिंग वाला ग्रोसरी स्टोर, जो पुराने टाइप में बनिए रखते थे वो,
उसके बाद मैंने इस टाइप का अपना ग्रोसरी स्टोर किया। झूठ नहीं बोलूँगा, कम से कम, ज़्यादा नहीं बोलता मैं, 3 गुना सेल बढ़ी है। 3 गुना सेल बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? लुक आती है भाई, इससे लुक आती है। कस्टमर 2-2, 3-3, 4-4 माल उठाता है। एक माल लेने आएगा, 4-4 माल उठाएगा। अगर लोकल माल भी होगा, इस पर रखा भाई, ब्रांड होगा, ऐसा लुक आती है। दूसरा, आपका नुकसान नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया कि अगर यहाँ पे चूहा है, सामान चूहा लकड़ी की फिटिंग के पीछे लेके चला जाएगा। कपड़ा है, कपड़ा काट काट के पीछे जमा करना शुरू कर देगा। उसको हटाओ, वहाँ से साफ़ करो। और अगर इसको नहीं भी हटाना है ना, नीचे देखो ये स्पेस जैसे कि मैंने दिखाया था, इसके नीचे से झाड़ू निकालो, सारा सामान अपने आप खुद आ जाएगा। तो भाई बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। फिर भी अगर किसी भाई को कोई क्यूरी है, कोई पूछना है कि कितने का आएगा, मेरा स्टोर इतने का है, स्टोर का साइज़ बताओ, व्हाट्सअप नंबर दिया है, सीधा कॉल करो कि भाई मेरा स्टोर का साइज़ ये है, यहाँ से बोल रहा हूँ, इंडिया के इस हिस्से से बोल रहा हूँ। आपके पास आपके रैक पहुँच जाएंगे। सिर्फ साइज़ बताना आपको। सबसे पहले कोटेशन भेजेंगे वो लोग आपके पास कि भाई इतना आपका एस्टिमेट बनेगा, आपको यस या नो वो आपके ऊपर है। वैसे ज़्यादा महंगा होता नहीं है इन लोगों का, वो मुझे पता है, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है, डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर छोड़ देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ देता हूँ, स्क्रीन पे आप लोगों को इनका नंबर दिखाई दे रहा है, करिए कॉल और पूछ लीजिए कितने के रैक हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।